नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेचर। लिटरेचर जिसे कि हिंदी में साहित्य बोला जाता है। इंडिया रिच है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर। यहाँ पे अलग अलग तरह की स्टोरीज़ और पोएम्स बहुत सारी लैंग्वेजेस में बहुत पुराने समय से चली हुई आती आ रही हैं। हमारी नानी दादी हमें बेड टाइम स्टोरीज़, जो आजकल हम कहते हैं, पुराने टाइम में जिसे लोरियाँ कहा जाता था, हमारी दादी नानी हमें सुनाया करती थी। और ये सारी स्टोरीज़, ये सारी पोएम्स सेम वैल्यूज़ और सेम लाइफ लेसन्स सिखाया करती थी। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं पंचतंत्र का। ये ओरिजिनली संस्कृत में थी और ये 2200 साल पुरानी है और मोर देन 50 लैंग्वेजेस में अभी तक ये ट्रांसलेट हो चुकी है और ये फॉरेन में भी प्रिंट की जाती है। तो आप एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि पंचतंत्र कितनी फेमस पोएम या कितनी फेमस स्टोरी है। और ये एनिमल स्टोरीज़ होती हैं पंचतंत्र की। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल, एपिक इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर कैसे फेमस है। सबसे पहले एपिक का मीनिंग देखते हैं। एपिक होता है महाकाव्य। महाकाव्य या फिर इंग्लिश में बोले तो लॉन्ग पोएम। ये एक लॉन्ग पोएम होती हैं जो लेजेंडरी या हिस्टोरिकली फेमस हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए महाभारत और रामायण। कौन है इंडिया में जो महाभारत और रामायण के बारे में नहीं जानता। और हम सबको पता भी है कि महाभारत और रामायण हमें क्या वर्चूज़, क्या वैल्यूज़ सिखाती हैं। ये हमें सिखाती है विक्ट्री ऑफ वर्चुअस ओवर इविल, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत। और ये ऑल ओवर इंडिया यही चीज़ सिखाती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जो ट्राइबल पीपल हैं जैसे कि भिल्स, गोंड्स, मुंडास, ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट, इन सब के अपने वर्जन्स हैं महाभारत में, महाभारत और रामायण के। ये अपने तरीके से रामायण को और महाभारत को पढ़ते हैं। इन्होंने वहाँ पे रिलेट कर रखा है कि यहाँ पे राम जी आए थे, यहाँ पे रावण रहता था। उन्होंने अपने वर्जन में महाभारत और रामायण को पढ़ रखा है और पढ़ा रखा है। अब स्कॉलर्स क्या कहते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि हार्डली कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे महाभारत और रामायण नहीं पढ़ाई जाती। तो हम कह सकते हैं लिटरेचर वाइज हमारी लिटरेचर कितनी ज़्यादा फेमस है और कितनी ज़्यादा डाइवर्स है, कितनी